जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे फाउंडेशन बैच में रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों मैं लेके अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट। तो जिस बच्चे की अभी तक मैथ्स की तैयारी में कुछ कमी है तो उस कमी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें आज का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया TDS से, सॉरी टाइम एंड वर्क से। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तीन लोग हैं XYZ, वो किसी काम को 5, 15, 30 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम मान लिया इनका एलसीएम 30, एफिशिएंसी 6, 2, 1। ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स काम कर रहा है, उसके साथ में वाई और जेड हर दूसरे दिन मिलकर उसकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्स ने पहले दिन स्टार्टिंग में काम किया होगा, उसने 6 काम किया। सेकेंड डे जो है, जो एक्स के साथ में वाई और जेड भी आ गया, तो वाई जेड की स्पीड कितनी है, 2, 1, 3 की। एक्स की स्पीड एक दिन की 6, तो टोटल उस दिन काम हो गया 9। एक और एक 2 दिन हो गए आपके, और काम आपका हो गया कितना, 15। काम आपको टोटल करना है 30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 से, यहाँ भी 2 से, तो 2 4 दिन लगेंगे आपको 30 काम करने में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। एक पुलिसकर्मी 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। ये पुलिसकर्मी है, ये यहाँ 360 मीटर दूरी पे ये पुलिसकर्मी, ये चोर है। यहाँ 360 मीटर दूरी पे, इसके बीच में दूरी कितनी, 360 मीटर। यहाँ खड़ा है चोर, यहाँ से देख रहा है पुलिस। ठीक है भाई। तो इस चोर की जो स्पीड है वो तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस की स्पीड है वो 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो ये इस साइड दौड़ेगा, सेम साइड में दौड़ेगा, तो दोस्तों रिलेटिव स्पीड होती है जो डिफरेंस करते हैं। तो ये 8 की स्पीड है 9.2 किलोमीटर, तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा से दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा, चोर। तो चोर नहीं, पुलिस। तो 1.2 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड में आ गया डिफरेंस। इसका चेंज करना कैसे, मीटर पर सेकंड में। तो 1.2 गुणा 5/18, पॉइंट जाएगा 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 से 18, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड रही किसकी, पुलिसकर्मी की। अब पुलिसकर्मी 360 मीटर तो ऑलरेडी वो दूर खड़ा है, तो इतनी दूरी कवर करनी है इसको। तो 360 मीटर डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है, 1/3। तो टाइम क्या लगेगा, 360 अपॉन में 1/3, 1080 सेकेंड। 1080 सेकेंड लगेंगे भाई किसको, पुलिस को, उसको पकड़ने में। मगर यहाँ तो पूछा है कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो निकालनी पड़ेगी मीटर में। तो यहाँ पे देखें किलोमीटर में, तो चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 9.2 इंटू 5/18, पॉइंट आएंगे 0, 5 से 2। ठीक है भाई। अब 3 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 23, और 3 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 से वैसे जाएगा नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। पहले 2 से जाएगा 46, फिर 2 से जाएगा 23, और 2 से जाएगा 9। तो 23/9 स्पीड किसकी है भाई, पुलिस की। ठीक है। ये जो स्पीड है वो तो रिलेटिव स्पीड है, और ये एक्चुअल स्पीड है किसकी, पुलिसकर्मी की। अब 23/9 की स्पीड से दौड़ेगा वो, और 1080 सेकंड दौड़ना उसको। तो 9 से काटें दोस्तों यहाँ पे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120 इंटू 23, 23 दूनी 46, 6 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो 2760 मीटर, 2760 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी उसको, इसको, पुलिसकर्मी को, तब जाके आपका चोर हाथ आएगा आपको। ठीक है। अब देखो अपने पास डिस्काउंट दे रखे हैं ऑप्शन में, तो किस में ज़्यादा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट फॉर्म होता है x + y माइनस XY अपॉन में 100%। अब ये लगा लो कौन से में ज़्यादा हुआ, आंसर आ जाएगा भाई। देखो 5, 5, 10, 5 इंटू 5 2.25, तो ये 12.5 बन रहा है पहले का डिस्काउंट। दूसरे का 10, 10, 20, नॉर्मल सी बात 20 तो पहले बन जाएगी। तो 20 में से अपन ने दी माइनस भी करेंगे तो 1 जाएगा, तो ये 19 बचेगा। और ये 8, 2, 10,
10 बन रहा है तो फिर 19 सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा। तो अपने पास जो सेकंड वाला ना, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का आंसर सही आएगा। तो सबसे अधिकतम छूट उसी मिलेगी सेकंड वाले में। ठीक है भाई। 10 महिला किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लेती है। 10 महिला किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लेती है, जिसे 6 पुरुष उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो महिला पुरुष की एब्सेंसी निकाल लेंगे। यहाँ पे 8 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटेंगे 3, तो वुमेन की आगे यहाँ से 3 की एब्सेंसी और मैन की आगे 10 की एब्सेंसी। ठीक है भाई, सामने रखा था अपन ने। अब देखो वुमेन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 10 या 30 और 16 या 48, तो 480 टोटल काम है। 480 टोटल काम है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में 12 पुरुषों ने कार्य शुरू किया, 2 दिनों के बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ चले गए। तो 12 लोग 2 दिन तक काम करेंगे, आदमी स्पीड है 10 की, तो 12 लोग 120 काम करेंगे एक दिन का, तो 2 दिन का 240, तो 240 काम तो कर देंगे वो, तो बच्चा काम 240। अब ये काम कौन करेगा भाई? ये काम करेगा 6 पुरुष तो छोड़ के चले गए, पुरुष बचे 6 और 5 महिला। एक पुरुष काम कर रहा है 10 एक दिन के बाद, 6 पुरुष 60 और एक महिला एक दिन का 3 काम, तो 5 महिला 15, 60 और 15 75 से भाग कर देंगे अपन। तो 5 से काट देंगे यहाँ पे, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 8 40, 5 से 15, 5 से काटो दोस्तों यहाँ पे, नहीं 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छः 18, 16 और 3 5 15, 16/5। तो 16/5 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे की? चलिए आगे। अब देखो वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी से 2 3 में से घटाए जाने पर तृतीय अनुपात 4 होगा। तो यदि अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ए घटा दो, मानो 2 में से, तो 1, 3 में से ए घटाया 2 बचा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। थर्ड पर्सन फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपन में, बी स्क्वायर अपन में ए, 2 का स्क्वायर 4 अपन में 1, तो आंसर कितना आ रहा है 4। तो 4 थर्ड प्रोपोर्शन के लिए इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सी है जो माइनस करनी पड़ेगी? 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 7:5, 7:5। पुरुष महिलाओं के बीच शिक्षित को प्रतिशत 60%, 70% है, तो उनके अनुपात चाहिए भी। तो 7 को मान लो 700 और 5 को मान लो 500। 700 का 60% और 500 का 70%, तो 7 6 की 42 और 5 7 35, 7 से काट दो इसको, 6:5, 6:5 ऑप्शन नंबर डी। 3 साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 5 किलोमीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर चलते हैं। यदि वे एक साथ साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो किस समय अंतराल के बाद वो शुरुआती बिंदु पर फिर मिलेंगे? ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपन इंडिविजुअल निकालते हैं कि अपने पास 5 किलोमीटर का एक ट्रैक है, तो पहले वाले की स्पीड 2.5 की, तो टाइम क्या लगेगा भाई? पहले वाले को 5/2.5 2 घंटे, सेकंड वाले को 5/3 आवर्स, थर्ड वाले को 5/2 मतलब 2.5। टोटल टाइम कितना लग गया भाई? 2 और 2.5 4.5, तो 4.5 प्लस 5/3 ये लग गया। और ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ठीक है भाई, अब यहां पे जोड़ दो इसको, 3 चौक 12, 3 5 15, 1 3 चौक 12 1 13, 13.5 प्लस 5 तो 18.5 डिवाइड बाई 3, तो 18.5 डिवाइड बाई 3 है, इतना टाइम लग रहा है। 3 साइकिल चालन 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 5 किलोमीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर चलते हैं। यदि वे एक साथ साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो किस समय अंतराल के बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? ठीक है भाई। अब दोस्तों को ऐसी कंडीशन में आप क्या कर लो,
दो, अब ये आप इसका एलसीएम ले लो, 2, 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 तो एलसीएम आ गया, ठीक है भाई। और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम कितना आएगा? 1 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 2, ऐसे कितना आएगा? 1। तो 10 डिवाइड 1 तो 10 घंटे, 10 बार। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बोले कितने बार मिलेंगे, तो आप इस वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है भाई। 10 बार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। चलिए आगे। अब दोस्तों इसका देखो एलसीएम निकालना है। ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 है, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं 1 है, तो फिर अब इसमें दोनों में अपनी वैल्यू क्या आएगी? दोनों में देखो यहाँ पे ए इंटू बी सी ही बचेगा भाई, इसमें भी कॉमन वैल्यू 1 ही रहेगी, फिर पहला ऑप्शन आ जाएगा। अड़तालीस प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी, उसने 8 दर्जन को 10% लाभ पे, शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेचा। इस लेन देन में उसका लाभ परसेंट। अब देखो टोटल आप 48 दर्जन को 20 दर्जन को 48 हिसाब से खरीद रहे हो, तो सीपी कितनी आ गई? 28 दूनी 96, 960 रुपये, यही तो आएगी। अब 8 दर्जन की जो प्राइस है वो निकालो आप। 8 64, 6, 8 चौक 32, 36, 384। तो 384 का 10% लाभ मतलब 110/100, 0 0, 11 चौक 44, 11 88 और 4 92, 9 और 11 33 और 9, 33 और 9 40, 42। ठीक है। मैं आपको दोस्तों यहाँ पे काम कर लो, आप ओनली 10% निकालो, सही रहेगा, ठीक है ना। फिर अपन जोड़ देंगे टोटल को इसको। ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई ना, ऐसे मत करो आप। इसका 10% निकालो ओनली 4, क्योंकि अपन इंडिविजुअल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 0 0 तो 38.4, पहला लाभ तो इतना आ गया पहले पे। दूसरे बोला है, अब देखो 12 दर्जन, एक दर्जन की कीमत 48 रुपये, तो 12 अंटी 96, 9 12 चौक 48 और 9 57, तो 576 का 20% निकालेंगे अपन। 0 0, 6 दूनी 12, 2 7 14 15, 2 5 10 11, तो 115.2। अब 115.2 और 38.4, टोटल लाभ कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6, 8 5 13, 3 1 4 1 5, 153.6 का लाभ होगा। किस पे होगा? 960 पे, इंटू 100। पॉइंट आएंगे यहाँ पे 0, 2 0 2 0 कैंसिल। अब 96 जाएगा दोस्तों 16 बार, तो 16% प्रॉफिट कमाएंगे अपन टोटल, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे अभी? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो 72 किलोमीटर यहाँ पे सेकंड में है, तो चेंज करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे? 72 इंटू 5/18 इंटू 15, 18 चौक 72, 4 15 20, 5 3, 300 मीटर। तो ट्रेन आपकी जो होगी वो 300 मीटर की होगी, ठीक है भाई। ए और बी मिलके काम को 8 दिन में, ए अकेला इसे 12 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला। अब देखो 12 8 कैल्शियम कितना आएगा? 120। अब 120 है तो ये ए बी और ये ए, 8 12 कैल्शियम 120, 15 और 10। तो यहाँ पे बी की जो एब्सेंसी है कितनी बची है? 5 बची है। अब 120 काम है, 20 से करवाना है 5 की स्पीड से, तो 24 दिन लग जाएंगे बी को। तो बी अकेले को लगेंगे 24 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति। औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है भाई। अब 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में 100, 2 शून्य 2 शून्य
2 चौक 8, 8 छकी 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रहेगी एवरेज स्पीड। ठीक है, 15 फुट से एक प्रयोजन को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रयोजन को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 15 पुरुष 20 दिन में, तो 300 काम हो गया। अब 300 काम करवाना 12 पुरुषों से, तो 12 दूनी 24 और 12 पंच 60, तो 25 आपको क्या चाहिए? पुरुष चाहिए। भी इसको 25 आपको क्या चाहिए? पुरुष चाहिए। ठीक है, ए बी सी 2 3 5 के अनुपात में 1200 रुपये टोटल प्राइस है। तो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 3 है, टोटल हिस्सा 10 है, इंटू 1200, 0 0 12 3 36, 360 रुपये। तो जो बी का हिस्सा वो कितना दोस्तों? यहाँ पे 360 रुपये। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखे भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मीटर 180 मीटर लंबी 2 ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ पे मीटर में। दोस्तों जब भी ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चले तो जो उनकी स्पीड है उनको क्या करते हैं दोस्तों? सम करते हैं। तो यहाँ पे 40 50 90 मेरी किलोमीटर में, यहाँ पे मीटर में। चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 18/90, तो 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो दोनों ट्रेन चल रही है। ठीक है भाई, और डिस्टेंस कितनी होगी दोनों की? 120 180 300। अब 300 डिवाइड बाई 25, तो टाइम लगेगा दोस्तों यहाँ पे 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। 40 किग्रा चावल को 60 किग्रा वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मूल्य 52 किग्रा हो जाए? तो लगाएंगे मिक्सर कैसे, यहाँ पे 40 और 60, 52 अपने मिक्सर है, तो अनुपात रहेगा यहाँ पे माइनस करेंगे 60 - 52 8, 52 - 40 12, 4 से काटेंगे 2:3। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों ए बी से निकालना अपने बहुत बार कर चुके हैं, इसका 8 12 15 आंसर आएगा, मैंने बहुत बार करवा दिया राइट। ठीक है ना, चलिए आगे। ये देखो भाई, 60 लीटर में दूध पानी का अनुपात है 3:2 में, तो 5 की वैल्यू 60 है, तो मिल्क आया अपने पास यहाँ पे 36 और वाटर है 12 24। अब 1:1 चाहिए, तो कितना पानी मिलाएंगे? यहाँ पे 12 जोड़ देंगे, तो 36 से जो 36 हो जाएगा, 1:1 बचेगा। तो अपने क्या ऐड किया? 12 लीटर पानी। ये पूछा कितना लीटर पानी ऐड करेंगे, तो 12 लीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। ए बी की जो एफिशिएंसी है 3:2 है, एक साथ काम करते हो 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम कर देंगे, तो 18 5 90 टोटल काम आ गया। ए से करवाना है, 3 से भाग कर देंगे, 3 6 18, 6 5 30, तो 30 दिन लगेंगे। ए को अकेले पूरा काम करने में 30 दिन लगेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति 10 घंटे में 100 किलोमीटर कुल दूरी तय करता है और वो पार्शियली 7 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलता है और बाकी वो साइकिल द्वारा चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। तो पैदल तय की दूरी निकालनी है। ठीक है भाई, अब अपन मानते हैं पैदल चल रहा हूँ x स्पीड से, x अपने पास डिस्टेंस पैदल तय की है 7 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस 100 है, 100 में x तो अपन तय कर दी, तो 100 - x जो डिस्टेंस बची वो कर रहा है वो साइकिल से, तो स्पीड है उसकी 12 की। टोटल टाइम लग रहा है यहाँ पे 10। एलसीएम आएगा 84, 12x और 7 × 700 - 7x इक्वल टू 10। 12 - 7 5x इक्वल टू, अब दोस्तों 840 माइनस का 700 140, 5 से काटेंगे, x की वैल्यू 5 × 10 5 × 48, तो 28 किलोमीटर दूरी है वो चल रहा है पैदल। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।